आप सभी का स्वागत है स्पीड टेस्ट के सॉल्यूशन में। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके एग्जाम का समय थोड़ा कम बचा है, तो इस समय भी ये होता है अंतिम में ये लगता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, समस्या होती है। जब एग्जाम पास में आ रहा होता है, कोर्स कंप्लीट होता है, तो लास्ट में समझ नहीं आता कि अब नया पढ़ें कि पुराना रिवीजन करें। तो एक सही तरीका ये होता है, जो बच्चे हमें देख रहे हैं सुने समझे इस बात को। एक सही तरीका ये होता है कि एक प्रीवियस ईयर पेपर मतलब जैसे कि एग्जाम के आईवीए पेपर है, एक पेपर वो तैयार करिए। रोज का टास्क ना यही है कि एक प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करना है और एक संस्थान में जो मॉक हो रहा है इस मॉक को तैयार करना है। अगर आप डेली काम करना स्टार्ट करेंगे, जो चीजें नहीं आती हैं वो सीखते चलेंगे, तो इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। आप जब टेस्ट देते हो तो आपको पता होता है क्या चीज आपको आ रही है, क्या आपको नहीं आ रही है, किस टॉपिक पे काम करना है, कौन सा ठीक है हमें। तो ये आपको टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। दो मॉक तैयार करिए, एक प्रीवियस ईयर पेपर और एक ये इस समय ये है। ठीक है, संसार में मॉक हो रहा है सुबह 8 से 10, जो भी आना चाहे अभी आ सकता है। मॉक को जो मैथ होगा वो हम सॉल्व करा देंगे, इसका जो मैथ होगा वो आपको रोज सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो मॉक नंबर है वो कौन सा है? 48 नंबर। कौन सा है? 48। 48 नंबर में अगर हम बात करते हैं मैथ्स के, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे तो अच्छे क्वेश्चन पे बात करें कि सारे क्वेश्चन पे बात करें? सीधे अच्छे क्वेश्चन पे बात करते हैं। बाकी तो सबने टेस्ट तो दे लिया है, जो अच्छे क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, अच्छा किस क्वेश्चन में कैसे समय बचा सकते हैं थोड़ा ये भी बता देते हैं। किस क्वेश्चन में क्या पॉइंट होते हैं ये भी आपको थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि कई बार कई बच्चों को पता नहीं होगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। ये सवाल आपको कैसे करना है आपको यही नहीं पता है। आप लोग लिख के समय खराब कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सुनिए, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। जैसे इस टाइप का सवाल कुछ नहीं करना होता है, जैसा बोला है वैसा लिखना था। सबने लिख लिया होगा। एक संख्या है, संख्या के 7/8 के 4/7 के 5/2 का मान 100 है। 7 से 7 खत्म हो गया, इससे काटा कितना आ गया? 5 का मान दिया है, 5 से काटा तो 20 हो गया, 4 का मान 80। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगर तुम्हें अभाज्य संख्याएं लिखनी नहीं आती हैं तो समस्या का विषय है। आपको अभाज्य संख्या लिखनी आनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्याएं कैसे लिखते हैं? 2, 3, 5, 7, 6 के मल्टीपल से एक कम, 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 6 के मल्टीपल से एक कम और एक क्या हो गया? एक ज्यादा। इसमें 6 जोड़ दें, बोलिए ना। इसमें 6 जोड़ दें, इसमें 6 जोड़ें, इसमें 6 जोड़ें, 6 जोड़ें, 6 जोड़ें, 6 ऐड करें, 6 ऐड करें, इसमें 6 ऐड करें। इसके बाद देखिएगा, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 2 जोड़ना है 25, 2 ऐड जोड़ने कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये 49 और ये क्या होगा? ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य। इससे क्या हुआ? आपको प्राइम नंबर मिल गए। प्राइम नंबर लिखने का तरीका सबने पढ़ा है हमसे ना। हमने आपको प्राइम नंबर में सारी बातें बताई हैं। अभाज्य संख्याओं से बनने वाले जितने सवाल बन सकते हैं तुम्हें पूरे टाइप पढ़ाए हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी? 25। कितनी होती हैं? 1 से 50 से कितनी होती हैं? 15। अभाज्य संख्याओं कोड क्या है? 44, 22, 32, 23, 21। एक अंक की छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की बड़ी अभाज्य संख्या। 7 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या। 1001, 101 3 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या। 997 5 अंकों तक आपको हमने लिखवाई है। कॉपी एक बार उठाना, एक बार कॉपी उठाना और देखना अभाज्य संख्याओं पे जितने सवाल बन सकते हैं पूरे पॉइंट तुम्हें समझाए हैं। बताए कि नहीं बताए? इसको एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना एक बार। अभाज्य संख्या में क्वेश्चन बनता है, सवाल क्या लिखा है? 8वीं अभाज्य संख्या, 8वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं अभाज्य संख्या। और 50 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या, 50 के बाद कौन सी है? आखिरी में इकाई का मान कितना आया? आपने आंसर देख के नहीं सुनना, देख के नहीं लगा देना, क्योंकि 2 में 7 दिया है तो गुणा करा लो, कितना आ रहे हैं? 1007। तो उम्मीद है आपको टाइप समझ में आया होगा। अभाज्य संख्याएं कैसे लिखनी है ये समझ में आया होगा। क्या आप सबने ऐसी लिखी थी? आपको आता होगा क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन आता होगा, आपने समय खराब किया होगा। अभाज्य संख्याओं के लिखने का क्रम ये होता है। हमने आपको ये समझाया था, आपको याद होगा कि जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहा है ना। अच्छा ये बताओ, 1 से 50 तक ट्विन प्राइम कितने हैं? 6। 100 तक कितने हैं?
ये आपको लिखना बताया है कि नहीं बताया है? जुड़वा भाज्य, सहभाज्य सिखाया है ना? कॉपी उठाइए, थोड़ा रिवीजन करिए। चले अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने आपको कराए होंगे, ये क्वेश्चन आपको कराए होंगे। क्या है कि नहीं, दो संख्याओं का रेशियो कितना है? 2:7 है। अंकों को बदलने से संख्याओं में 45 का अंतर आता है। संख्याओं के योग और उनके बीच का अंतर। ठीक सवाल बनाया है, मतलब जितना समझ नहीं दिखा सकता उतना यहाँ दिखाया है। तुम लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए पता नहीं। देखो एक मिनट सुनो सुनो, कोई भी एक दो अंकों की संख्या अगर लिखी है, टाइप समझना, पहले बेसिक पॉइंट समझना। इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? तो संख्या क्या है? 10x प्लस, इसके स्थानों को पलट दो, 10y प्लस क्या हो जाएगा? जिसका अंतर ले लो, अंतर क्या आएगा? 9x माइनस। तो पॉइंट क्या बना? अगर कोई भी एक दो अंकों की संख्या है उसमें तो 45 जोड़ते हो, उसके अंक पलट जाते हैं, ऐसा उसने बोला। या दोनों का अंतर जो है 45 है, कुछ ही मान सकते हो। दोनों का डिफरेंस कितना है? ये किससे कट रहा होता है? 45 नहीं, ये 45 को 9 से घटा, x माइनस वाई का मान कितना आया? एक बार नंबर निकाल लेते हैं। 5 अंतर 5 है ना? अंतर क्या है? पहला नंबर 1 है तो अगला क्या होगा? पहला 2 है तो अगला, आवाज नहीं समझ में नहीं आ रहा है? पहला 3 है तो अगला, पहला 3 है तो अगला, पहला 4 है तो अगला। इतने पेयर बनेंगे यहाँ पे, 4 संख्याएं बनेंगी, 4 संख्याएं बनेंगी। अच्छा रेशियो कितना बोला है? 2:7। एक ही में है। 3:8 बोला होता तो ये होता, 4:9 बोला होता तो ये होता, 1:6 बोला होता ये होता। रेशियो 2:7 बोला है ना? इसको पलट दो, कितना बनेगा? अच्छा अब सवाल में बोला क्या है? क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन ये बोला है अंकों का योग, इन दोनों का योग क्या है और दोनों का अंतर क्या है? का अंतर क्या है? क्वेश्चन ने पूरा खेल किया है। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ रखा है ना कि दो अंकों में किससे घटता है, 3 में किससे घटता है, 4 में किससे घटता है, योग किससे घटता है, अंतर किससे घटता है, किसी संख्या को 2 बार लिखें किससे घटता है, 3 बार लिखें किससे घटता है, सारे पॉइंट सिखाएं इस टाइप के। एक टाइप पढ़ाया होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑफ नंबर्स, पूरे एक बार रिवाइज करना नंबर सिस्टम में, ठीक है? देखिएगा इसको, ये हमने आपको टाइप पढ़ाया होगा। कॉपी है कि नहीं है? ना हो तो क्लास नोट्स देख लेना, वहां सब लिखा हुआ है उसमें। ये क्वेश्चन आप सबको आता है कि नहीं आता है? सबने कर लिया? सबने कर लिया? क्वेश्चन नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं आया तो बहुत गलत बात इसलिए है क्योंकि 21 के पेपर में, हर पेपर में एक सवाल है। मतलब आपने अभी प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा। 21 के पेपर में, हर पेपर में, मतलब 21 के जितने पेपर हुए हैं हर पेपर में क्वेश्चन है। आपने प्रीवियस ईयर तैयार नहीं किया अभी, पहला दिन है तो एग्जाम तो ऐसा ही का है ना, तो कहीं तो पढ़ा होगा। पहला दिन का मतलब क्या होता है? अब एग्जाम के 19 दिन या 20 दिन पढ़ने के बचे हैं केवल, ठीक है? तो बोलो उसमें पहला दिन है, कोई मतलब ही नहीं इसका, कहीं तो पढ़े होंगे। ये क्यों कह रहे हैं? क्यों हम नहीं कहते अगर आपने कोई नया सवाल होता ना किया होता। ये सवाल पिछले पेपर में हर सेट में है। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए एक बार, सुनिए। यहां पे डिवाइड बाय क्या करते हैं? 5 क्यों करते हैं पता है ना? देखो पूरी कहानी समझाने का मतलब समझते हो? इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब कम से कम आधे घंटे। पूरा टाइप पढ़ाएंगे तो पूरा टाइप तो नहीं पढ़ा पाएंगे हम, ठीक है? आएगा आंसर, देखना अभी। 5 से भाग दो, 5 दूनी, डांट नहीं रहे, डांट नहीं रहे, बता रहे कि ऐसा होता है। ये इसको ये समझना चाहते हैं। देखो कोई क्वेश्चन ऐसा अगर मिलता है जो प्रीवियस ईयर में पेपर में कई बार आ चुका है, अगर वो नहीं आ रहा है तो गलती है आपकी, आपने तैयारी नहीं की है। फिर तो उतना प्रीवियस ईयर तैयार सबको होना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, अगर पढ़ना है तो क्लास के बाद पढ़ा देंगे, अगर पढ़ना है तो क्लास के बाद पढ़ा देंगे, ठीक है? अभी सॉल्व करा देंगे। फिर 5 से घटा कितना मिला? 2। 5 से घटा कितना मिला? 5। फिर कितना? 1। फिर कितना? अब फिर से किसका भाग देंगे? तो 5 गुणे 5 कितना? फिर इसके बाद कितना आएगा? 0। फिर कितना आएगा? जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उतनी बार देंगे। फिर 5 का भाग दें कितनी बार जाएगा? बोले कितना आएगा? 5 का भाग 100 बार। फिर 5 का भाग दें, फिर 5 का भाग दें, केवल इसको ऐड करना है। ये तो 6 3 9 4, इकाई का मान आप आंसर देख के लगा दीजिए, खत्म। नहीं आया? 5 से तब तक भाग देते हैं जब तक जा रहा होता है, जितनी बार जा रहा होता है जोड़ रहे होते हैं। आप एक टाइप पढ़ लेना, अगर ये हमसे ना पढ़ा हो, सुनना, एक टाइप पढ़ लेना, मल्टीपल में 0 निकालना। एक टाइप है मल्टीपल में 0 निकालना, वहां पर क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये बॉटमॉस का नियम लगाना सबको आता है? ये तो आता है ना? थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का मिलता है। प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिलता है पेपर में, ठीक है?
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुपात समानुपात सबको आ गया होगा। किसी भिन्न का लासा क्या होता है? ऊपर का लासा और नीचे का, तो ऊपर का लासा नीचे कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो ऊपर का लासा कितना आएगा? 36। कितना आएगा? इसका आंसर क्या था? 36। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ठीक लगा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा होगा, लग रहा होगा अनुपात नहीं निकल रहा है, लग रहा था। सुनना, देखो क्या लिखा है, P और Q के तीसरे अनुपात। देखो जब आपको 2 नंबर दिए हो, तीसरा बोला जाए तो शायद कुछ आपको याद होगा, बोलिए ना। यहाँ पे तीसरा अनुपात, यहाँ पे क्या है, तो जो R का मान आएगा, R का मान क्या आएगा? R का मान आएगा Q² बटे P। की तो पहली स्टेप समझ में आई। या R का मान क्या आएगा? Q² बटे P। इसके बाद ध्यान देना, फिर लिखा है PQR, हमने इसको मान लिया S, तो ये हो गया इसका कौन सा? चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ मतलब क्या होता है? 3 दिए हैं, चौथा निकालना है, तो यहाँ पर S का मान क्या होगा बताइए? S का मान अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो QR बटे कितना हो जाएगा? अब देखो क्वेश्चन ने बोला है इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना है? 8:3 है। कितना है ये बताओ? उसने पहले बोला था 33 समानुपाती, तो पहले ये लिखो Q² बटे P, बाद में इसको लिखो QR और बटे कितना, ये P से B खत्म, ये Q से Q खत्म, Q रेशियो R कितना मिला? ये दोनों में दिया है, कितना दिया है? 8:3 दिया है, और QR का मान ही पूछा है, बोलिए ना, तो आंसर वही हो गया ना। तो दोनों का रेशियो तुम्हें वही तो बोला गया है, बोलते ही नहीं है। ये कट गया, QR ही तो बचा, वही तो आंसर था। कितने लोगों का सही था ये? इसका सही है, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा, 60 आंसर आ रहा है, किसी को ना आया हो बताओ? सबने कर लिया? ये क्वेश्चन आ गया। देखो आपका मेथड क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि आप लोग कहां से पढ़ के आए हो, लेकिन सही मेथड क्या है इस पे एक बार बात करते हैं। क्वेश्चन का सही मेथड क्या है इस पे एक बार बात करते हैं कि सही मेथड क्या है। सुनो थोड़ा समझना, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन बताने के लिए हमें बोलना पड़ता है। आजकल नए बच्चे समझ लेते हैं उसको बातचीत, तो हमें टाइप बोलना पड़ेगा, मजबूरी है, कहानी सुनानी पड़ेगी। जैसे एक इमेजिन करना, आपके दोस्तों का एक ग्रुप है, ठीक है बेटिया इधर ध्यान दो वरना क्लास के बाहर कर देंगे। कुछ दोस्तों का एक ग्रुप है, तो समोसे खाने जा रहे हैं, ये टाइप समझा रहे हैं, 4 लोग हैं, उसमें से एक ऐसा होता है कि समोसे के साथ हमको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ये उस टाइप का क्वेश्चन है। लैंग्वेज पे ध्यान देना, केवल लैंग्वेज पे ध्यान देना तो समझदार बन जाओगे। कॉलेज में कितने लोग हैं खाना खाने जा रहे हैं? उसमें से 19 लोग एक जैसे हैं जो कि अपने भोजन पे 175 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कौन कलाकार है? 20वां कलाकार है। जब 20वां पहुंचा है तो सबके खर्च से कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं? सबके खर्च से, मतलब 20 खर्च से, तो उस 19 रुपए को, जो अगर वो 20वां व्यक्ति जब वो पहुंचा है तो वहां पहले कितने लोग थे? 19 रुपए को 19 से बांट दो, सबको कितना मिला? मतलब सबका औसत 176 हो गया। सबका औसत कितना हो गया? और सभी लोग कितने हैं? 176 का दुगना होता है 300। इतनी देर का सवाल था ये, अगर तुम्हें टाइप पता है तो। और टाइप नहीं पता है, तुम लोग कहीं भी पढ़ के आए हो, आप लोग क्या करते हो पता है? आप लोग क्या करते हो? माना 20वें का औसत खर्चा x, शुरुआत आपकी यही होती है, ठीक है, आप ऐसे ही करते हो। ये क्या करोगे? 19 गुणे 175 बटे करोगे, 19 गुणे 175 बटे कहाँ पे हो जाएगा? 20 बटे कितना हो जाएगा? ये लाइन सुनना है एक मिनट, थोड़ा समझना। 19 का ये औसत है, 20वें का खर्च है, 20 का औसत हो गया, 20 का औसत 20वें के औसत से 19 ज्यादा है। आप ये समीकरण बनाते हो, आप नहीं, 90% लोग यही सिखाते हैं, 90% लोग यही सिखाते हैं। हमने आपको कराया है, इस टाइप का एक भी सवाल कभी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, अगर समझदार बन गए हो तो। और नहीं बने हो, लगे रहो, एग्जाम में समय सबके पास होता है। इस सवाल में थोड़ा रेशियो बनाना पड़ा था। हमने आपसे जो वादा किया 80 नंबर 2 वाला, हमने तुम्हें सारे ऐसे सवाल देंगे कि जो बिना समीकरण के होंगे ही नहीं। ये वही सवाल था, आंसर 27। कितने लोगों ने कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया? शाबाश, बहुत अच्छे। आंसर कितना आ रहा है? 27। सॉल्व करना सिखा देंगे अभी 80 खत्म होने के बाद, ठीक है। कुछ वो सवाल है जहाँ सब कुछ अगर ऑनलाइन दे देंगे दिक्कत है। इस क्वेश्चन पे आए, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है ए ने बी को एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, 25% के लाभ पर। सी ने उसे बेचा ए से 30% अधिक है, कोई समस्या? इससे 30% ज्यादा है, लाभ कितना हुआ?
बटे कितना है, तो कितना मिलेगा, 1/25 कितना होता है, खत्म हो गया। नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत हुई होगी, हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, बड़े समझदार हो आप लोग फिर तो। ये जानबूझ की योजना 1 और योजना 2 इसलिए बनाई गई ताकि आप थोड़े परेशान हो। हम चाहें तो सीधे क्वेश्चन को दे सकते थे, ठीक है। लैंग्वेज पर ध्यान देना, लैंग्वेज ध्यान देना। आपने कभी देखो, मार्केट गए हो कभी, मार्केट गए हो कभी, पहले कितना आसान था, टाइप समझाएंगे सीधे क्वेश्चन करा दें, टाइप समझाएंगे सीधे क्वेश्चन करवा दें, टाइप पढ़ना है ना। अच्छा कभी ऐसी दुकान पे गए जहां लिखा होता है बाई 1 गेट 1, नहीं गए। अच्छा बोला डिस्काउंट कितने %, तो पॉइंट सुनना, पॉइंट सुनना, जो फ्री मिले ऊपर दोनों का योग नीचे गुणे 100। क्या बोला, जो फ्री मिले वो ऊपर दोनों का योग नीचे गुणे 100। समझ में आ गया। अगर किसी दुकान पे लिखा है बाई 3 गेट 2, ऐसा क्यों होता है, कहानी सुननी तो क्लास में है वो, ठीक है। बाई 3 गेट 2, तो क्या सीखा है, जो फ्री मिले वो ऊपर दोनों का योग नीचे गुणे 100। कितना क्लियर है, बोलो ना, जो फ्री मिले ऊपर दोनों का योग नीचे गुणे 100। बहुत आसानी से करोगे, अब सुनना, बहुत आसानी से करोगे, सुनना। ये बताओ पहले डिस्काउंट कितना है 20, फिर कितना है 12.5, 20 को भिन्न में क्या लिखा, 12.5 को क्या लिखा, डिस्काउंट का मतलब, डिस्काउंट का मतलब इससे घाटा, रेशियो 7 बटे कितना हुआ। अब देखो क्या बोला था हमने, दोनों का योग ऊपर योग नीचे, दोनों का योग नीचे, जो डिस्काउंट है वो ऊपर, डिस्काउंट ऊपर है। ये बताओ उसको अगर अगर ये इतने में मिला तो डिस्काउंट कितना मिला, तो यहाँ तो y का मान है, उसने बोला है जेड चीजें फ्री मिलती हैं, फ्री कितनी मिलती हैं, तो जो फ्री मिला वो ऊपर, तो फ्री कितना मिला, इससे इतने से क्लियर हो गया, जो फ्री मिला वो ऊपर, तो ऊपर आ गया 3, खत्म, आंसर 7:3। कितने लोगों ने ऐसा किया था, सबने क्या लिया था, जो फ्री मिले ऊपर दोनों का योग नीचे गुणे 100, दोनों का योग 10 नहीं हो जाएगा, तो 3 7 नहीं हो गए, बस इतना ही करना था, ऐसे समझदार बनना था। सबको आ गया, सबको आ गया ना, बोलिए ना। हाँ एक थोड़ी सी समस्या ये आ रही है, अगली बार थोड़ा ध्यान रखेंगे कि डीआई में आंसर नहीं मैच कर रहे होंगे, डीआई में आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे। अपना समझदार बनो, अपनी कॉपी उठाओ, अपनी किताब उठाओ, उसे कर लो। होता क्या है, हम बना के कुछ देते हैं, आता कुछ है, मतलब डीआई में बना के कुछ दे रहे हैं, वो बन के कुछ आ रहा है, तो डीआई में सही से एडिट कर नहीं पा रहे हैं, जो बस्ती बना रहे हैं वो नंबर सीक्वेंस चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो रहा है। डीआई के आंसर हम बता देंगे, डीआई में थोड़ी गड़बड़ी है, इस डीआई में तो आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ऐसा हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, डीआई से बनी नहीं पा रही है, ठीक है। अगर शुरुआत से कर लो ना एक्स वाई जेड, तो आंसर नहीं आ रहा है, आ गया है, आ गया है, क्योंकि हमने क्रम जो देखा, हमने जो हमने बना के दिया था उससे अलग बन गया ये, आ गया आंसर, चलो बहुत अच्छी बात है, एक्स वाई जेड मान के कर लेना फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रेन का देखिए, पहले एक मिनट सुनो, ध्यान से देखना। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, ये एक मालगाड़ी है, 1250 मीटर लंबी एक सुरंग को, 1250 मीटर एक लंबी सुरंग को कितने समय में पार करती है, पूछा है मालगाड़ी की चाल, मालगाड़ी की चाल। एक मिनट सुनना, मेरी बात सुनो, ये बात पता है कि नहीं पता है, 5 मीटर पर सेकेंड बराबर क्या होता है, 99% मल्टीपल मिलता है, कहीं परेशान नहीं होना। ये बताओ ये और ये दोनों, जब भी कोई गाड़ी किसी मालगाड़ी को पार करती है तो उनकी लंबाइयां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1600 डिवाइड बाई कितना, मतलब चाल कितनी, और 20 का मतलब क्या होता है, सबने ऐसे किया, नहीं तुम लोग क्या करते हो, एक बार 5/18, एक बार 18/5, जिसके आंसर आ जाए वही सही है, करते हो ऐसा, करते हो, नहीं करते हो, सब ऐसी गलती करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ठीक सवाल था, दिमाग लगाना। क्या हुआ, फोन तो चले गए, तो चला गया फोन, बैठो 2 मिनट पहले, आप बैठो और सुनो थोड़ी देर, फिर उसके बाद करना है। क्वेश्चन ये 1800 मीटर लंबी एक ट्रेन, 1800 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को, विपरीत दिशा से चल रहे एक व्यक्ति को, व्यक्ति विपरीत आ रहा है, एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाती है, 10 सेकेंड में पार कर जाती है। अच्छा सवाल एक बार सुनो, 1800 मीटर लंबी ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, तो 1800/10 कर दो, दोनों की चालों का योग कितना है, क्या यहां तक ठीक हो, बोले यहां तक ठीक हो,
और इसमें बोला है ये वाली चाल इसकी 8 गुनी है, तो 8 ही कितना हुआ 9 का मान 180, तो 1 का मान कितना आया 20, और 1 का मान 20 है तो इसका मान कितना है। अब किसकी चाल बोली है ये बताना। उसे बोला क्या है ट्रेन की चाल, कितनी आई 100, अच्छा 5 का मतलब होता है 18, और 160 इसका कितने गुना है 32 गुना है, तो 32 का क्या करा लो बोला 18 दूनी 36, लास्ट में 6 2 में, तो 36 का मतलब 3, 18 3 54 और 3, तो आंसर कितना है 576, 576। सबने ऐसे ही किया था, पक्का सबने ऐसे ही किया था। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, रेस का क्वेश्चन आता है, रेस पढ़ लेना, बार बार कह रहा हूँ रेस पढ़ लेना, एग्जाम में धोखा होगा, रेस लोग पढ़ते रही हैं, ठीक है, रेस को पढ़ लीजिएगा सही से। या ये टाइप कौन सा है, अगर अपनी कॉपी उठाना, अगर रेस हमसे पढ़ा है तो टाइप नंबर 3, अगर रेस हमसे पढ़ा है कॉपी उठाना, रेस टाइप नंबर 3। सुनो कौन कौन दौड़ रहा है इस रेस में, प्रकाश है और कौन है वेद, प्रकाश और कौन है वेद। दूसरे में क्या है वेद और कौन है, वेद कॉमन होके कट जाएंगे, वेद कट जाएंगे, कौन बचेगा प्रकाश और राहुल की बात कर रहा है। देखो अंत में किसकी बात कर रहा है, प्रकाश और, बहुत समझदार बनना सुनना, 1000 की रेस है, ठीक है। प्रकाश ने वेद को रहा 280 से, तो गया 720, गया कितना 700। इसके बाद क्या बोले वेद ने हराया राहुल को, वेद ने किसको हराया, तो वेद जब गया है 1000 तब राहुल गया है 900, कितना गया है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वेद कट जाएंगे, प्रकाश राहुल बचेंगे, और तुम्हें नीचे 1000 बचाना है, 3 जीरो से पहले ऐसे उड़ा लो, उड़ा लिया, 9 दूनी कितना हुआ 8 9 या 72, 72 ये कितना हुआ 8 9 या 72, 72 एक हासिल था 73, ये इतना तो अंतर कितने का है 262 का, अंदर कितने का है। नहीं एक मिनट को कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, एक मिनट सुनो, अच्छा 8 दूनी 9 दूनी 18, 1 और 9 63, और ये कितना हुआ, अच्छा यही हुआ ना, इससे कितना कम होगा 300, 352, आंसर कितना है 300। इतना आसान सवाल था, सबने किया, इतना आसान सवाल था सबने किया, कर लिया। इसको रेशियो से भी कर सकते हो आप, इसको रेशियो से भी कर सकते हो, उससे करो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, कोई समस्या होगी नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर का मान निकालना है, क्या करना है 3 पाई आर स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अर्थमेटिक के, ये क्वेश्चन समय दूरी का है, किसका है समय दूरी का, सुनना क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी आधी दूरी, हमने 100% मान लिया, आधी दूरी कितनी हो गई 50, कितनी हो गई, आगे बोला है 50 गया है किस साल से 60 की चाल से, आगे क्या बोला है शेष कितना बचा है 50 का 40% कितना हुआ, चाल कितनी है, बचा कितना है, चाल कितनी है। अब एक बार सुनना, इसका समय इसका समय इसका समय आ गया 5/6, कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस हो गई 100, और समय की अगर हम बात करें तो 2 + 5/6 मतलब कितना 17/6, 600/17, आंसर गया 600/17। शायद सबने कर लिया होगा, सबको आ गया है, सबका सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, पुलिस कर्मी और चोर की कॉन्सेप्ट 3 लेवल में तुम्हें सिखाया है, तुम्हें 80 में ये लिख लिया करो, तुम्हें कौन सा टाइप नहीं आता है, 80 खत्म होने के बाद जो बोल सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है, लिख लिया करो तुम्हें टाइप जो नहीं आता है। अगला क्वेश्चन जो क्लास पढ़ते हैं उनके लिए, एक क्वेश्चन ये है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है, 750 मीटर की दूरी पर उसे देखता है, पुलिसकर्मी की चाल कितनी है, चोर की चाल कितनी है, कितने मिनट में पकड़ लेगा। अच्छा दूरी का अंतर किलोमीटर में है, नहीं है, 0.75 कर लें, दोनों का अंतर कितना है 3, पॉइंट है 0 बढ़ा लें, 1/, कितना आ गया 1/4 का मतलब कितने मिनट, बस खत्म हो गया, क्या समझ दिए, आंसर कितना है 15 मिनट। अगले क्वेश्चन पे आए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका सेम ऐसे ही है, मोहित और सोहन, ध्यान देना ये क्वेश्चन देखिएगा, मोहित और सोहन इसकी चाल कितनी है 24, इसकी चाल कितनी है 18, कितनी है 24 और कितनी है 18। अब देखो यहाँ पे क्या है, पी और क्यू पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, कितने मिनट बाद मिलते हैं। अच्छा ये बताओ ये 1 घंटे में कितना आएगा, 1 घंटे में कितना जाएगा, ये कितना आएगा 24 18 कितना होगा 42 जाएगा 60 मिनट में, 42 जाएगा, बोला कितना है 10, बोला कितना है, इसका 6वां हिस्सा है, 6 का भाग दे दो, 6 का भाग दे दो, सबने ऐसे किया। आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको अगर याद होगा पुलिस का पेपर था, पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आया था,
एक स्थान से दो पटाखे चलाए जाते हैं, याद है? सेम वाला पैटर्न है, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है। फिर कह रहा हूं अगर ना आता हो तो मार्क कर लिया करो, ये टाइप हमें नहीं आता है, हम क्लास में पढ़ा देंगे। अगर तुम्हें टाइप नहीं आता है तो मार्क एसटी में मार्क कर लिया करो। अगला क्वेश्चन ये है, एक बस अड्डे से, एक बस अड्डा है, 40 मिनट के अंतराल पर यहां से बस चलती है। उसने बोला है एक ही दिशा में समान चाल चलती है। रोहित उसी सड़क पर विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। रोहित को हर 8 मिनट के बाद बस मिलती है। बसों की चाल समान क्या, अच्छा बस की चाल क्या होगी, ऐसा उसने बोला है। अच्छा बताओ, यहां पर एक व्यक्ति आ रहा है, बस जा रही किस चाल से? बस किस चाल जा रही है? 48 की चाल से। उसे मिल कब रही है? 32 पे। मिल कब रही है? बस की चाल कितनी है? 48। उसे हम कह रहे 40 मिनट के अंतराल पर चलती है, और मिलती कब है? बस की चाल बोली है। देखो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, बस की चाल कम हो जाएगी, रोहित की चाल ज्यादा हो रही है। कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा, कुछ जी पूछा आंसर आ जाएगा, परेशान ना हो। देखो टाइप ये होता है, टाइप समझना और टाइप सुनना। टाइप समझाने थोड़ा सुनो। जैसे 6 मिनट के अंतराल पर एक दो बंदूकें चलाई, टाइप सुनिएगा। 6 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई, ठीक है। एक व्यक्ति अगर यहाँ पर पैदल आ रहा है, बाइक से आ रहा है, कार से आ रहा है, अगर आ रहा है तो आवाज को जल्दी सुन लेगा, और जा रहा है तो आवाज को, दोनों टाइप तुमको पढ़ाए हैं। आ रहा हो तब क्या होगा, जा रहा होगा तब क्या होगा, ठीक है। लिख लेना, अगर नहीं आता ना जाने वाला तो बोल देना सर एसटी में ये वाला क्वेश्चन जाने वाला में टाइप नहीं आता है, ये लिख लेना। तुम्हें पता है तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कॉपी उठाते हो ना। तो व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति क्या आ रहा है, आने का मतलब है जल्दी मिलेगा, और जाने का मतलब है, अब यहाँ पे ये मान लो ये बस स्टैंड है, ये मान लो ये बस स्टैंड है। यहाँ से बस चलती कब है? 40 मिनट के अंतराल पर। मिलती कब है? 8 मिनट के अंतराल पर। बस की चाल क्या है? व्यक्ति की चाल पूछिएगा, व्यक्ति की चाल देगा, बस की चाल बोलेगा। कोई भी कम कोई भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है। समय का अंतर लो, समय का अंतर कितना है, इसकी चाल कितनी है। अब ये बताओ इसका जो समय वो कितना है, चाल निकालनी है। इसे 8 से भाग दो, नहीं नहीं, एक मिनट को। बस को यहां से यहां तक जाने में उसने बोला है 8 मिनट, कहाँ लिखा है देखो, 1 मिनट। 8 मिनट में एक बस मिलती है। रोहित को हर 8 मिनट में एक बस क्या है, मिलती है। सुनो, बस की चाल क्या है? 48। तो उसका समय क्या है? 8 या 48। और सुन लो, इसमें से इतना घटा लो, कितना मिलेगा? मतलब इसको समय लगेगा 32, चाल निकालनी है। इससे घटा कितना होगा? 4 से घटा कितना होगा? सवाल हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन में ये है क्या कि बस की चाल दे दी है ज्यादा, रोहित की चाल बोलेगा, या रोहित की चाल दी है बस की चाल बोलेगा, हो सकता है। मान लिया बस धीमे चल रही, रोहित तेज चल रहा है। लेकिन टाइप वही है, टाइप क्लियर है ना? टाइप तो पता है ना? टाइप तो पढ़ा है ना? पुलिस के पेपर में भी क्वेश्चन आया था इस बार ही आया था अभी। ये टाइम डिस्टेंस का पार्ट है। अगर ना लिख समझ में आए लिख लो, बंदूक वाला क्वेश्चन नहीं आता है, बंदूक वाला तोप वाला नहीं आता है, सिखा देंगे। अभी समय है, सीख जाओगे, लेकिन अपनी गलतियां तो बताओ, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। चलिए, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का तो आ गया होगा। क्यों आ गया होगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर में लाइन लगी है, प्रीवियस ईयर पेपर में इस क्वेश्चन में लाइन लगी है। आया कि नहीं आया? ना आया हो तो बताएं, किसी को ना आया हो तो बोलो, बता दें, बता दें। कह रहे हैं सर, कहने में डर लगता है आप डांट दोगे। सर ना समझो, डांटते तभी हैं जब क्वेश्चन ऐसा सवाल हो जो एसआई में कई बार आ चुका है और तुम अभी तैयारी नहीं कर रहे हो, तो गुस्सा आती है। सुना, एक मिनट थोड़ा समझना। ये है सबसे पहला काम करना जब ऐसे नंबर दिए जाएं, 188 है, तो इनको आसान करना। 47 से काट लो, 2 3, कुल काम मान लो, इसका काम, इसका काम, बोलो, इसका काम, यहां तक ठीक हो। कुल काम को 12 गुणे 47 मानना होगा, ठीक है। तो कुल काम 12 सत्ते, कैरी कितना, 48 कितना हुआ, ये कुल काम है, ठीक है। अब काम कर कैसे रहा है, ये क्रम देखो, पहले कर रहा है ए, फिर कर रहा है बी और सी, फिर कौन कर रहा है, ए और सी। ए कितना काम करेगा, 6, बी और सी कितना काम, फिर बोला है ए और सी, चले तो यहां तक ठीक हो।
यहाँ तक ठीक हो? काम हो रहा है 9 6 15 7 22, 22 काम कितने दिन? 22 के मल्टीपल में काट लो, 22 का मल्टीपल हुआ 550, कितना हुआ? इसका कितने गुना है? 75, 25 गुना है, 25 गुना है तो कितना हो गया? पहले बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब ये बताओ, शुरुआत ये कर रहा है, यहाँ मल्टीपल में काटा है तो काम खत्म इसने किया होगा, शेष काम को फिर से करा लो। शेष काम बचा कितना है? 14, एक दिन काम कर लेगा 6 काम हो जाएगा, 8 बचा, फिर एक दिन और करा लो तो 7 कर लेगा, एक बचा, 1/9 हो गया। आंसर क्या? 77 से 1/9। आंसर क्या? 77 से 1/, क्या सबने ऐसे किया था? नहीं, कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने इसका एलसीएम लिया होगा। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलो। जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा होगा ना, वो इसी का एलसीएम ले लेते हैं। और ये हमने जब पेपर जाने के पहले बता रहे थे तो भी हमने कहा था, अब ये भी कहा है, इस बार ये नहीं आएगा। इस बार यहाँ क्या आएगा पता है? यहाँ आएगा 37.5, यहाँ आएगा 66 से 2/3। अभी तुम्हें एसटी में क्वेश्चन मिलेंगे आगे, जो इस बार आएगा तुम्हें एसटी में क्वेश्चन भी आगे मिलेगा, पॉइंट पे खेल होगा इस बार, ये हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग है। ये सवाल एपी का पढ़ा है ना? टाइप पढ़ा है सबने? एपी एपी एपीजीपी के टाइप पढ़े हैं ना? अर्थमेटिक खत्म हो गई? हमने कहा अर्थमेटिक खत्म हो गई, अर्थमेटिक खत्म हो गई ना? ठीक है, कौन सा 105 बता दिया जाए? आंसर मिलवा दें? आंसर की आ गई है, ठीक है, बता दे रहे, देखो आंसर की आ गई, देखो एक बार। एसटी सब लोग अगर एक साथ दोगे ना, हम तो चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे, लेकिन तुम लोग तैयार नहीं हुए और लोग भी तैयार नहीं हुए क्योंकि बच्चे हैं, लापरवाही करेंगे। हम ये चाह रहे थे कि 6 से 8 तक आराम से तुम एसटी देते, 8 से लेके हम कंटिन्यू क्लास ले लेते 3 4 घंटे की, मजा आ जाता तुम्हें मैथ्स में एक बार दोबारा। लेकिन सब जागने को तैयार नहीं हो, आ ही नहीं सकते हो, सबके साथ समस्याएं। पढ़ाएंगे, अभी हम पढ़ाएंगे, आधे घंटे एसटी सॉल्व करा देंगे, 11 से 12 हम पढ़ाएंगे, लेकिन वैसे क्या होता, तुम्हें 3 4 घंटे रोज पढ़ा देते एक बार। लेकिन बस समय हो सबके पास, सब तो सबको भागना होता है, सुबह आ ही नहीं पाते 6 बजे, पता नहीं कैसे नौकरी करेंगे, ऐसा ही की। पहले चाल कितनी है? 20, विलम्ब में कितना है? 16.5, विलम्ब कितना है? अच्छा, बाद में चाल कितनी है? 24, और जल्दी कितना है? 16.5, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का जो अंतर हुआ 31 का हुआ, बोलो, बहुत ध्यान से देखना, सुनना, थोड़ा समझना कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। देखो ये बताओ, 20 और 24 से कट जाए ऐसा नंबर मानो 120, इसका समय आएगा 6, इसका समय आएगा, समय का अंतर 60, 1 घंटे 60 मिनट, तो दूरी कितनी है? 100, समय का अंतर है कितना? ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, बोलो, तो इसका दुगना क्या होगा? खत्म, सवाल हो गया। बस लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज पे ये ध्यान देना, सुनो, वह व्यक्ति कुल गया कितना, लैंग्वेज पे ध्यान देना, वह व्यक्ति कुल गया कितना, तो आंसर 66 नहीं होगा। जब कुल दूरी की बात करेगा तो जाना और आना दोनों होगा। यहाँ पर जो 120 बना है, ये डिस्टेंस एक तरफ की है, और 60 है तो एक डिस्टेंस, एक तरफ डिस्टेंस कितनी है? तो 66 होगा। तो कुछ लोगों ने इसका आधा कर दिया होगा, 33 लगा दिया होगा, लगा दिया ना 33, 66 सबका सही है, शाबाश, सबने कर लिया, सबने कर लिया। आप कुछ और बाकी है? अर्थमेटिक डाउट खत्म है, जिनके लोग एससी वाले हैं वो जा सकते हैं, जो मैथ्स वाले उनको पढ़ा देंगे अभी, ठीक है, ठीक है, एसटी वाले जा सकते हैं।